हाय फ्रेंड्स, नवीन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। उनकी बातचीत हम आपको दिखलाते हैं, जो दीदी, देश की दीदी का फ़ैन है। बहुत ही कमाल के फ़ैन है वो, इसलिए कि वो ना सिर्फ दीदी यानी कि लता मंगेशकर का फ़ैन है, बल्कि वो पोएट्री भी बहुत अच्छा करते हैं। उनका छोटा सा सैलून है और कमाल का, आप खुद भी चल कर देखिए। आइए दिखाते हैं। मनोज जी के शॉप पे आ चुके हैं, तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम उनसे मिलवाते हैं। नवीन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपका नाम। जी, मेरा नाम मनोज ठाकुर है। मैं लखीसराय जिला का अरमा गाँव में रहता हूँ और यहीं अपनी गुजर बसर करता हूँ। दोस्तों, की जैसा कि हमने बताया कि ये मजदूर क्लास के होते हुए भी इतनी बड़ी शख्सियत इनकी, जो कि कह पाना उससे अच्छा है कि आप स्वयं इन चीज को देखिए, इस चीज को देखिए। तो आइए इनसे अच्छी तरह से बात करते हैं। सबसे पहले बात करने से पहले इनका कुछ कलाकृतियां देख लीजिए। इन्होंने जो अपने शब्दों से जो बनाया है, जो अपने आप में एक अद्भुत है। लता दीदी के बारे में इन्होंने लिखा है और अद्भुत लिखा है। और इनका जो ये कुटिया कहिए, शॉप कहिए, इसी से सजाया हुआ है इन्होंने, और ऐसा लगता है कि पूरा लता नगरी है। जी, के लिए समर्पित जीवन आपका कैसे? दीदी से समर्पित 1985 के बाद से हम हैं। अच्छा अच्छा। और बचपन में भी जब गाना सुनते थे, इनकी आवाज में सुनते थे, उसी टाइम से हमको लगता था कि ये आवाज कुछ अलग आवाज है। कुछ अलग आवाज है। जी हाँ। अच्छा अच्छा। और इनके आवाज में जो मिठास है, एक अद्भुत मिठास। जी जी। और वही मिठास हमारे मन में घुला और इनकी मैं भक्ति करने लगा। अच्छा अच्छा। भक्ति इस तरह प्रवान चढ़ गया कि शब्दों में आकर बदल गया। जैसा कि हम श्रोताओं को बता चुके हैं कि जी। आप लिखते भी हैं और अच्छा कविता करते हैं। तो ये कविता आपने कब किया था? ये जो आप सरस्वती वंदना की तरह आपने लिखा है, आपके मन में जो है इस तरह का भाव उत्पन्न हुआ? ये तो हाल ही में 4-5 साल पहले की है। 5 साल पहले की बात। और इधर दिखाइए श्रोताओं को कि ये जो लिखा हुआ है, हमारे ऑडियंस देखेंगे कि लता शब्द का जो डेफिनेशन आपने लिखा है, तो इसके बारे में बताइए, ये कैसे हुआ? मतलब ये मैं लिख रहे थे। अच्छा अच्छा। लिखते मुझे लगा कि भाई इसका एक अंग्रेजी में संधि विच्छेद करके हम देखें। अच्छा अच्छा। कि क्या आता है। अच्छा। तो उसी पर हमने इसको तोड़ करके हाँ। लार्ज एग्रेबल ऑफ थ्रॉट एक्शन, अर्थात बृहत मनोहर कंठ क्रिया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बृहत मनोहर कंठ क्रिया। कंठ क्रिया। और अधिक साधारण यहाँ लिखा भी, सरल भाषा में भी उसको कह सकते हैं। अच्छा, कि अच्छा। बहुत ही मन को हरने वाली आवाज। अच्छा अच्छा। ये सुंदर स्वर का ये जो है जी। पूरा वर्णन इसमें इस लता शब्द में ही लिखा हुआ। जी जी। बहुत अच्छा। जिस अनुसार से काम। और तो जैसा कि हमने सुना था कि आप कविता भी बीच बीच में मतलब पंक्तिबद्ध करते रहते हैं, तो ये कब से शुरुआत की आप? कब से आपको लगा कि हमको लिखना चाहिए? पहले से भी लिखते थे, लेकिन कुछ से कुछ लिखते थे। अच्छा अच्छा। और ये जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दिया, उसके बाद से ज्यादा इसके प्रति रुचि हो गया। मैट्रिक की परीक्षा आप कब दिए होंगे? करीब 1987 में। काफी वर्षों बीत गए। समझ लीजिए एक युग का समापन हो गया। 2 दशक पार कर चुके हैं और फिर भी आप जो है इतनी अच्छी अभी के जनरेशन में लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो अभी का लेटेस्ट कविता जो है आपकी, वो कौन कौन सा है?
लेटेस्ट कविता जो आपने अभी भी दिया है उसके बारे में कुछ बताइए। कई तरह के प्रकृति पर लिखते रहते हैं, बुढ़ापा पर भी लिखते हैं, और जो जिंदगी में लोगों के प्रति जी, जी, जो जी। वृद्धा होने के बाद, वृद्ध होने के बाद अच्छा बुढ़ापे में क्या दुर्गति होती है लोगों को, उस पर प्रकाश डालते हुए मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ और लता दीदी के बारे में तो कई कविताएं लिखे हैं। हाँ हाँ। लता दीदी के बारे में बहुत सारे कविता आपने लिखे हैं। जी हाँ। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो दीदी का जो कविता आपने लिखा है तो उसके बारे में बताइए। आप बोले थे कोई बैनर वगैरह बनवाए हैं तो? जी हाँ। हाँ तो है तो दिखाइए। अच्छा अच्छा, यहीं पर है। अच्छा अच्छा। स्वर सुंदरी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, स्वर सुंदरी शीर्षक है और इसमें पूरा आप स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल इसका आनंद ले सकते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तारीख, कब इसका निर्माण हुआ है। तो कैसे कैसे आप इस कविता को जो है मतलब लिख पाते हैं? और यहाँ पर 2 पार्ट में है, एक लता मंगेशकर का स्पेशल है। ये हाल ही में आपने रचना किया है? नहीं, ये पहले का पहले है, इसको अच्छा, तैयार अच्छा। किए हैं। अच्छा अच्छा। मेरे पास अच्छा, पहले प्रिंटेड रूप में आपको बहुत जी। बाद में मतलब करवाया? पहले इसके बारे में नॉलेज नहीं था या व्यवस्था नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। लिखे तो बहुत पहले हैं। हाँ हाँ। अच्छा अब धीरे धीरे डिजिटल टाइम में सब कुछ संभव है, इसलिए हाँ लिख लेते हैं। अच्छा अच्छा। डिजिटल हाँ। टाइम में हर चीज संभव है, बिल्कुल सही हाँ। बात कही है आपने। एक और बात यहाँ देखने को मिलता है हमको, यहाँ पर दिखाते हैं कि आप दीदी का तो बहुत सारा नाम है, पहले यहाँ दर्शाया गया है लता, स्वर कोकिला, सुर सामग्री, साम्राज्ञी, दीदी, हेमा बचपन का नाम है। और इसी तरह से आपने भी मतलब कुछ नाम से अलंकृत किए हैं, तो उसमें से मृदुभाषिनी, स्वर ज्योति, सुरगंगा और स्वरेश्वरी। मतलब किस आधार पर ये नामांकन किया है आपने? इनकी आवाज में मिठास है, इसलिए मृदुभाषिनी इनको कहा है। मृदुभाषिनी। अच्छा अच्छा। रही बात स्वर ज्योति, जी। इनके आवाज में वह ज्योति है, वह प्रकाश है जो अब तक दुनिया में किसी में नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सुरगंग, ये सुरों की गंगा है। अच्छा अच्छा। अथाह गंगा है सुरों की। जी जी बिल्कुल। और स्वरेश्वरी, ये सुर देवी, सुरों की ईश्वर, इसलिए इनका नाम स्वरेश्वरी मैंने रखा है। और ये 7 सुरों की स्वामिनी है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, इसलिए सुरगंगा भी ईश्वर ने इन्हें 7 सुरों से अलंकृत कर इस धरती पर दूसरी सरस्वती के रूप में भेजा है, इसलिए इनको मैं सत सत नमन करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इनका एक शॉप है, और उस ओर भी हम आपको लिए चलते हैं कि शॉप देख सकते हैं आप। ये आमतौर पर एकदम सिंपल, देखने में बिल्कुल सिंपल लगते हैं और इनका काम भी बिल्कुल सिंपल है। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे वो सैलून में ये अपना वर्क करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। एक साधारण से वेश में एक इतने बड़े कलाकार छुपे हुए हैं, और हमारे लिए कह पाना मुश्किल है। इनके लिए कोई शब्द अगर कह पाते हैं तो ये कम ही होगा। आपको पूरा दिखाते हैं कि इनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई है वो किस तरह से यहाँ पर सुशोभित है। अंत में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमने ये भी पता किया तो पता चला कि आप दीदी से मिलने के लिए शायद मुंबई भी गए थे एक बार, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताइए। 2015 में गए थे। अच्छा, तो क्या हुआ? जून का महीना था। अच्छा, जून का महीना। जी हाँ, तो मैं वहाँ गया था। वहाँ परवीन जी नाम करके एक व्यक्ति थे। जी जी। पढ़ाते तो उनका स्टाफ है या क्या, उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उनसे मुलाकात हुई। मैंने बहुत आरजू विनती किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अभी
अस्वस्थ हैं, हाँ हाँ 10 दिन 15 दिन के बाद आप आए। लेकिन चूंकि हम तो भाड़ा किराया जो लेके गए थे, उसके बाद बॉम्बे में रहना मेरे लिए साधारण आदमी के लिए मुश्किल था, इसलिए मैं वापस आ गया। और मेरी दिले तमन्ना है कि एक बार उनसे अगर मुलाकात हो, उनके चरणों का स्पर्श हो, तो मैं समझूंगा कि दुनिया की हर दौलत मुझे मिल गया। जी हाँ, बिल्कुल। नया जो अभी लेटेस्ट में आपने जो रचना किया है, तो बुढ़ापे पे किया है, मतलब उसकी स्थिति पे जो भी हो, बहरहाल आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को सुनाइए। तो एक अगर नहीं सुने आपसे कविता तो फिर ये तो आधा अधूरा बात हो जाएगा, तो आप सुनाइए जरूर। हम चाहते हैं कि ये कविता वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में जो स्थिति होती है, जी जी जी, उस पर वर्णन है। हाँ हाँ हाँ, उस पर प्रकाश डालते हुए, उसकी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल प्रकाश डालिए ना। जिसका शीर्षक है हाय रे बुढ़ापा। हाय रे बुढ़ापा, वाह वाह। हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा, काहे को ये दिन दिखलाता, हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा। कहूँ मैं कैसे मन के भेदी, सर पे छाई है सफेदी, चमड़े भी तन के हो चले हैं ढीले, निहारत ये नैन भी गीले। थे कभी पिता के पुत्र, अब हुए पिता के पापा, कैसे कैसे दिन दिखलाता, हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा। मध्यम ज्योति निर्बल काया, समय पाए बुढ़ापा आया, ऐनक बने नैनों की ज्योति, मित्र बने अब लक्कर लाठी, बल सौंदर्य जवानी खोकर, गुजर रही ये जिंदगी बुढ़ापा होकर, कैसे कैसे दिन दिखलाता, हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा, काहे को ये दिन दिखलाता, हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा। खो गई मद भरी वो मस्त जवानी, कभी मोतियों से चमकते थे बतीसी, आज तन वही है मन वही है, फिर देख क्यों होती हैरानी, अच्छी नहीं लगती हंसी, क्योंकि छिन गई सारी बतीसी। अब वैसा क्या बन सकूंगा, भार कुछ क्या ले चल सकूंगा, जब तन ही न ढो पाता, हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा, काहे को ये दिन दिखलाता। क्या कहूँ किससे फसाने, गृहिणी भी देती जब ताने, क्या कहूँ किससे फसाने, गृहिणी भी देती जब ताने, सूत सुता और पुत्र वधू होते मुझसे तंग, व्यवहार देख इनका भी हम रह जाते हैं दंग। ख्याल जरा इतना भी नहीं, बचपन जिनके बाहों में झूला, बैठ जिनके कंधों पे कभी देखे नजारे को, आज वही तरस रहे हैं बस एक सहारे को, ठोके माथा देख बुढ़ापा, मुख से निकला हाय विधाता, हाय विधाता, कैसे कैसे दिन दिखलाता, हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा, कैसे कैसे दिन दिखलाता, हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा। वाह, अल्टीमेट, बहुत ही बढ़िया। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा जिस तरह से, तो अगर आपको भी इस तरह की कोई कविता लिखवानी हो, कविता बनवानी हो, I mean, कोई शादी के लिए, समारोह के लिए, सम्मेलन के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए इस तरह का कोई कविताएं, पोएट्री करवानी हो, तो ऐसे में एक स्क्रीन पर आ रहा हुआ नंबर पर डायल करें और उसी नंबर पर आप ये कविता मतलब बनवा सकते हैं, उनके जरिए संपर्क कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर दोस्तों आप कविता बनवा सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और श्रोताओं के लिए इतना समय निकाल पाए, बहुत बहुत धन्यवाद।